आपके अपने YouTube चैनल मैथ वॉल्यूम में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को वर्क करने का एक ऐसा नियम बताने वाला हूं जो इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना जल्दी वो आंसर ले आएगा कि आप नहीं सोच पाएंगे। आप बहुत से वर्क करने के नियम सीखे होंगे, जानते होंगे, जिसमें बहुत तरह की परेशानियां हैं। किसी वर्क करने में तो ये देखना पड़ता है कि ये संख्या 100 के नज़दीक है या 50 के नज़दीक है, तो ये सब समस्याएं होती है। अब जैसे हम ले लेते हैं कि 54 का वर्क करना है, 54 का वर्क करना है, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि 54 भाई 50 के नज़दीक है। तो अब 54 में से 50 को घटाएंगे तो 4 आएगा। अब 4 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर इसको अलग करेंगे। फिर अब 50 के आसपास है, तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, 25 लेते हैं, क्योंकि 50 का वर्ग जो होता है 2500 होता है। तो 25 से हम क्या करेंगे, इस 4 को जोड़ देंगे और तब ये हो जाएगा 29 और 4 का स्क्वायर 16। ये 2916 होगा इसका वर्ग। तो इसमें ये समस्या है कि अभी संख्या को ढूंढिए कि संख्या किसके नज़दीक है, और ये जिसके नज़दीक है उससे ये कितना अधिक है। अगर कम है तो उसमें भी लफड़ा है। कम है तो अब उसमें 25 से घटाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 46 है, तो 46 50 से कम है, तो अब 50 में से 46 घटाइए, कितना कम है, तो 4 कम है। तो अब 4 का स्क्वायर लिखिए और इसमें 25 माइनस 4 अब कीजिए, तो यहाँ 25 से घटाइएगा तो 21 आएगा, और फिर ये 4 का स्क्वायर 16, 2116 होगा इसका आंसर। तो इसमें घटाने जोड़ने की समस्या है। ये समस्या है कि इसको देखिए कि संख्या किसके नज़दीक है। लेकिन मैं ऐसा नियम लेकर के आया हूँ, उसमें ये कुछ भी नहीं करना है, उसमें कुछ भी नहीं करना है। ना उसमें ये खोजना है कि संख्या किसके नज़दीक है, ना उसको किसी से घटाना है, ना किसी से जोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है, बस सीधा वर्ग निकालिए। अब जैसे दूसरी संख्या लेते हैं, तो वो अगर 100 के नज़दीक हो तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं, अब उसमें 100 से माइनस प्लस करते हैं। अब जैसे हम ले लेते हैं 117 है, 117 का स्क्वायर करना होगा, तो अब ये 100 के नज़दीक है। अब इसको क्या करेंगे कि 117 में से 100 घटाएंगे तो 17 आएगा। अब 17 का वर्ग हम क्या करेंगे, इधर कर लेंगे और इसको अलग करेंगे। फिर 117 में 17 हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 4, 134, और 17 का वर्ग होगा 289। अब दोनों को मिला देंगे और इसमें 2 ही अंक रखना है दाहिने साइड में, तो ये 2 आकर इधर जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 136 और 89 लिख देंगे। तो ये इसमें लफड़ा ये है, समस्या ये है कि पहले तो इसको खोजिए कि किसके नज़दीक है, दूसरी बात कि इसको घटाइए, कितना अधिक है या कितना कम है, उसका वर्ग इधर लिखिए, फिर जितना अधिक या कम है इसको इधर जोड़िए, अगर कम है तो घटाइए। फिर इसमें देखना है कि भाई इस दाहिने साइड में हमको 2 ही अंक रखना है। अगर भूल गए कि 2 अंक रखना है कि 1 अंक रखना है, तो फिर समस्या हो जाएगी, फिर इसका वर्ग सही नहीं आएगा। तो ये सारी परेशानियां हैं। लेकिन मैं जो वर्ग लेकर के, नियम लेकर के आया हूँ, उसमें कुछ भी नहीं करना है, निश्चिंत रहना है, बिना सोचे बिना समझे एक ही नियम पर वह काम करेगा। भले वो संख्या 2 अंक की हो, 3 अंक की हो, 4 अंक की हो, 5 अंक की हो, किसी भी अंक की हो, आप उसको एक ही प्रोसेस से निकालिएगा। अब जैसे देखिए 117 का तो था कि 100 के नज़दीक था, अगर इसी को हम 589 कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अब तो खोजते रहिए इसको,
ये अब निकालेंगे कि भाई 500 के नज़दीक है, तो 500 के नज़दीक है तो अब इसको 589 में से 500 घटाइएगा तो 89 आएगा। अब 89 का वर्ग कीजिए, और 89 का वर्ग करके इधर लिखते रहिए और फिर इधर अपना क्रिया कीजिए। तो ये समस्या है, अगर छोटी अंक है तब तो हम बना लेंगे, बड़ी अंक आ जाएगी तो समस्या खड़ी। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए मैं एक ऐसा धांसू ट्रिक लेकर आया हूं कि आप देखते ही सारे नियम भूल जाइएगा और उसी नियम को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए उस नियम को हम समझते हैं। चलिए समझते हैं उस नियम को। हम 2 अंकों से शुरू करते हैं। इसमें जो जो भी परेशानी आपको लगेगी सारी परेशानियों को मैं दूर करूंगा। सबसे पहले हम लेते हैं 45। इसमें यह भी नहीं देखना है कि क्या ये अंक 5 है कि 9 है, क्या है, कुछ भी नहीं, बस नियम है, उस पर चलते रहिए, कुछ भी अंक आ जाए। 45 ले लिया, नियम समझिए बढ़िया से, बिल्कुल आसान है। इसमें 4 हो गया एक अंक और एक अंक 5 हो गया। 5 का वर्ग कितना होगा? 25 होगा, आप लिख दिए। 4 का वर्ग कितना होगा? 16 होगा, लिख दिए, आपको लिख दिए। अब चलिए दाहिने से एक स्थान छोड़ दीजिए। अब 4 5 को गुणा कीजिए, 4 5 से 20 और 20 में 2 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 40। ये एक स्थान छोड़ के यहां से 40 लिख दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, कितना आया? 2025। ये इसका वर्ग हो गया, ये 45 का वर्ग हो गया। गुणा करके देख लीजिए, 50 25, 2 5 का 20 2 22, 4 5 20 के 0 हासिल 2, 4 का 16 2 18 हो गया। कोई समस्या है? हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई समस्या है आपको। अगर आप समझ गए होंगे तो कोई समस्या नहीं है। अब हम चलते हैं 23 का निकालते हैं। 23 में क्या समस्या है ये मैं समझ रहा हूं, लेकिन समस्या कुछ भी नहीं है, आपको समझाने के लिए। इसमें 3 है और इसमें 2 है, तो 2 और 3 का वर्ग कीजिए। तो 3 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा? 9। तो सिर्फ 9 नहीं लिखेंगे, इसको डबल कर देंगे तो 09 कर देंगे। और 2 का वर्ग होगा 4, तो इसको हम लिख देंगे 04। ठीक है, सिंगल अंक हो तो उसके बाईं तरफ 0 लगा दीजिएगा, यही इसमें सावधानी रखनी है। अब चलिए दाहिने से एक स्थान छोड़ दीजिए और 3 दूना 6 और 6 गुणा 2 12, इसको लिख दीजिए 12। ये हो जाएगा 9 2 0 2 4 1 5 529। 23 का वर्ग 529 होता है कि नहीं होता है? आप तो जानते हैं कि 529 होता है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और 2 अंकों की संख्या लेते हैं। आप सोच रहे हैं कि यार हल्का हल्का बना रहे हैं आप, लीजिए थोड़ा भारी अंक ले लेते हैं। 88 का वर्ग करना है, तो 88 का वर्ग करने के लिए 8 का वर्ग करेंगे 64 और इस 8 का वर्ग करेंगे 64। दाहिने से एक स्थान छोड़ दीजिए और 8 में 8 से गुणा कीजिए, 8 8 64 और इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, तो 4 दूना 8 और 6 दूना 12। अब यहाँ लिखिए 8, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 1, जुड़ दीजिए 4 8 6 14 के 4 हासिल 1 4 2 6 1 7 और 6 1 7 77 44 7744 88 का वर्ग हो जाएगा। आप गुणा करके चेक कर सकते हैं, मैं नियम आपको बता दिया कैसे काम कर रहा है, एक बार फिर समझ लीजिए। 8 का स्क्वायर 64 और इस 8 का स्क्वायर 64। अब क्या करेंगे? दाहिने से एक स्थान छोड़ देंगे और 8 8 का गुणा कीजिए, 8 गुणा 8, तो 8 8 64 और 64 में 2 से गुणा कर दीजिए, तो आ जाएगा 188। अब यहाँ से 188 भर दीजिए। अब ये नहीं कि 1 यहाँ 2 यहाँ 8 यहाँ, नहीं, 188 जैसे है उस तरह लिख दीजिए और इसको जुड़ दीजिए, आपका आंसर तैयार है। देखिए इसमें कहीं खोज रहे हैं कि संख्या किसके नजदीक है,
किसे घटाएं, कितना जोड़ें, कुछ नहीं करना है। कोई भी संख्या आ जाए बस उसको बना दीजिए। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं एक छोटी सी संख्या 105। 105 को हम ले लिए। 105 में 3 संख्या है, 3 अंक हैं। 3 अंक है, एक है, एक 0 है, एक 5 है। तो 5 का स्क्वायर कीजिए 25। ठीक है, कोई दिक्कत? 0 का वर्ग कीजिए तो 0 का वर्ग 0 होगा, लेकिन हम डबल कर लेंगे इसको। बताए ना, कोई सिंगल नहीं रखना है, जो भी लिखना है डबल लिखना है, भले वो 0 हो। अगर 1 है तो 0 1 कर लेंगे, अगर 4 आ रहा है तो 0 4 कर लीजिए, 9 आ रहा है तो 0 9 कर लीजिए, डबल करना है। अब चलिए 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 होगा, लेकिन इसको डबल करने के लिए 0 लगा लेंगे। पहला काम खत्म। अब यही ध्यान देना है, 2 अंकों में तो कोई ध्यान देना नहीं था, यहाँ ध्यान देना है कि 1 तो दाहिने से कटेगा स्थान। अब सबसे पहले जोड़ा लगाइए 5 0 का, पहले लगाइए 5 0। 0 में 5 से गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा 0, और 0 में 2 से गुणा कीजिए 0। तो भैया यहाँ 0 ही आ रहा है तो डबल 0 लगा देंगे। समझिएगा बात को, इसका काम हो गया। अब चलेंगे जोड़ा लगाएंगे 0 1 को, तो इसमें भी 0 होगा। 1 में 0 से गुणा करेंगे 0, और 0 में 2 से गुणा करेंगे 0। यहाँ भी डबल 0 लगा दीजिए, हो गया। अभी एक जोड़ा और लगेगा। अब किसका लगेगा? तो अब लगेगा 1 और 5 का, बाहरी 1 और 5 का जोड़ा लगाइए। तो 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5, और 5 में 2 से गुणा करेंगे 10। तो यहाँ एक स्थान छोड़िए और यहाँ लिखिए 10। बात समझ में आई? और इसको जोड़ देते हैं 5 2 0 1 1 0। तो ये 0 का तो महत्व होगा नहीं, इसलिए वर्ग कितना आएगा 11,025। 105 का वर्ग आएगा 11,025। आप वर्ग करके देखिए, इसका हो जाएगा 25 5, ये हो जाएगा 0 0, और ये हो जाएगा 5 0 1। 5 2 5 5 10 के 0 हासिल 1, 11,025। देख लिए, बिल्कुल सही है। एक बार और समझ लीजिए, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 0 का वर्ग 0 0 हो गया, और 1 का वर्ग 0 1 हो गया। 5 और 0 का जोड़ा लगाए तो 0 आ गया, और 0 में 2 से गुणा करेंगे तो 0 0 लिख देंगे। इसी तरह 1 0 का भी होगा 0 0, और तब बाहरी अंकों का 1 और 5 का जोड़ा लगाएंगे। तो 1 में 5 से गुणा करेंगे 5, और 5 में 2 से गुणा करेंगे 10। तो एक स्थान छोड़कर 10। एक चीज ध्यान रखना है कि 3 अंकों की संख्या है ना, तो 3 लाइन इसमें बनेगा। 3 लाइन बनेगा, जब भी बनेगा 3 लाइन, कम नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरा अंक लेते हैं। आइए 456 का वर्ग करना है। तो इसमें 3 अंक हैं, 4 5 6। तो 6 का स्क्वायर कीजिए 36, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। अब इसको जोड़ा लगाइए 5 और 6 का, तो 5 गुणा 6 बराबर 30, और इसमें कर दीजिए 2 से गुणा, बराबर कितना हो जाएगा 60। तो दाहिने से एक अंक हटाइए, हटा दीजिए, और तब यहाँ लिखिए 60। अब जोड़ा लगाइए 4 5 का, तो 4 गुणा 5 बराबर 20, और 20 में 2 से गुणा कीजिए 40। देखिए हमेशा 2 ही से गुणा होगा, पहले अंक का गुणा उसके बाद 2 से गुणा। ये 2 मत समझिए, ये तो स्क्वायर करने के लिए है, 2 हमारा नियम है। तो 40 यहाँ भर देंगे। अब
हो गया, 2 लाइन हो गया। अब एक लाइन और बचेगा, एक और बनेगा। अब इसमें किसका बनेगा, तो 4 और 6 का, यानी 4 गुना 6 बराबर 24 और गुना में 2 होगा, तो 24 गुना 48। इसको 48 यहाँ लिख देंगे और इसको जोड़ देंगे। 6 3 6 5 11 8 19 के 9 हासिल 1 4 2 6 1 7 6 4 10 के 0 हासिल 1 1 1 2। ये हो जाएगा आपका वर्ग। 20 79 36 आप गुणा करके देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं, बिल्कुल ये सही है। समझ गए। अब एक दूसरा अंक लेते हैं। अगर देखिए 720 का वर्ग करना होगा तो क्या करेंगे आप, 720 का वर्ग करना होगा तो आप क्या करेंगे, तो इसमें बता देता हूं कि 72 का वर्ग कर लीजिएगा, 72 का वर्ग कर लीजिएगा और जितना वर्ग आएगा उसमें 0 के लिए डबल कर देना है। 0 1 है ना, तो वर्ग करेंगे तो 0 क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो 72 का वर्ग आप निकाल लीजिएगा जिस तरह बताए हैं। 2 का वर्ग हो जाएगा 4 7 7 49, ठीक है। 2 का वर्ग 0 4 और 7 का 49 और 7 दूना 14 दूना 28, 28 यहाँ जोड़ दीजिए। 4 8 9 2 11 के 1 हासिल 1 4 1 5, यानी 5 1 8 4 और 0 के लिए डबल 0 कर दीजिएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। समझ में आ गया, तो इस तरह कर लीजिएगा। अब आते हैं एक और उदाहरण ले लेते हैं। 729 का वर्ग कीजिए। इसमें 3 अंक हैं। 9 का वर्ग कीजिए 81, 2 का वर्ग कीजिए 4 आएगा, तो इसको डबल कर लेंगे 0 4 और 7 का हो जाएगा 49। समझ में आ गया। अब हम लगाएंगे जोड़ा, 2 9 का जोड़ा लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 9 बराबर 18 गुणा 2 बराबर 36। इधर से एक स्थान छोड़िए और लिखिए यहाँ 36। अब जोड़ा लगेगा 7 2 का, तो 7 गुणा 2 बराबर 14 और 14 में 2 से गुणा कर दीजिए 28, यहाँ लिख देंगे 28। अब फिर एक स्थान इधर से काटिए और 7 9 का जोड़ा लगेगा। 7 गुणा 9 तो 7 9 63 और इसमें 2 से गुणा कीजिए तो 6 और 6 दूना 12 126, तो यहाँ लिखिए 6, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 1 और इस सबको जोड़ दीजिए। 1 1 8 6 14 के 4 हासिल 1 6 1 7 7 3 10 4 14 के 4 हासिल 1 8 2 10 1 11 के 1 हासिल 1 9 1 10 3 13 के 3 हासिल 1 4 1 5। ये हो गया आपका वर्ग। 53 14 41। 729 का वर्ग आप करके देख सकते हैं, गुणा करके जांच कर लीजिएगा, ये बिल्कुल सही आया है। तो ये था 3 अंकों की संख्या का वर्ग। कैसे निकालते हैं आपको बता दिए। अब चलते हैं 4 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे ये समझते हैं। आइए दोस्तों, 4 अंकों की संख्या लेकर के आए हैं 6576। देखिए इसमें सभी अंकों में नियम एक ही लग रहा है, कोई अलग अलग नियम नहीं है। ये नहीं खोज रहा हूं कि ये संख्या किसके नजदीक है, कितना घटाएं कितना जोड़े, कुछ नहीं करना है। बस यही ध्यान रखना है कि अगर किसी संख्या का वर्ग किए और उसका वर्ग एक ही अंक आ गया, जैसे 3 आ गया और 3 का वर्ग करेंगे तो 9, तो उसको जोड़ा कर लेना है, यानी 0 9 कर लेना, बस यही ध्यान रखना है। और दूसरा ध्यान रखना जोड़ा लगाना, कि सबसे पहले अब इसको जोड़ा लगाएंगे, फिर इसको इससे जोड़ा लगाएंगे, फिर इसको इससे लगाएंगे। 3 अंकों में क्या था कि 456 था, तो 6 और 5 का जोड़ा, 4 5 का जोड़ा लगा दिए और लास्ट में बाहरी अंकों का जोड़ा लगा दिए। ये था नियम। अब 4 अंकों की संख्या में जोड़ा कैसे लगाएंगे, तो ये देखते हैं
आप इसको 4 अंकों का जोड़ा कैसे लगाएंगे समझिए। तो सबसे पहले तो 6, 5, 7, 6 का अलग अलग वर्ग लिख लीजिए। 6 का वर्ग लिख लीजिए 36, 7 का वर्ग लिख लीजिए 49, 5 का वर्ग लिख लीजिए 25 और 6 का वर्ग लिख लीजिए 36। इसमें 4 अंक हैं तो 4 लाइन बनेगा। 4 अंक है ना, 4 लाइन, 1 लाइन होगा, 2 लाइन होगा, 3 लाइन होगा, 4 लाइन होगा, 4 लाइन बनेंगे। सबसे पहले दाहिने तरफ से एक स्थान काट दीजिए। अब लगाइए जोड़ा 6 और 7 का। तो 7 गुणा 6 बराबर 7 42, 42 में 2 से गुणा कीजिए 4 और 4 गुणा 8 84, यहाँ लिख देंगे 84। अब 7, 5 का जोड़ा लगाइएगा। तो 5 गुणे 7, 7 बचे 35, 35 में 2 से गुणा कीजिए 70, यहाँ लिख देंगे 70। अब 5 और 6 का, 6 गुना 5 बराबर 30, 30 गुना 2 बराबर 60, इसको लिख देंगे 60। एक जोड़ा खत्म हो गया। अब एक स्थान दाहिनी तरफ से काट देंगे। चलिए, एक जोड़ा लगाना हमारा खत्म हो गया। अब जोड़ा किसको लगाएंगे? अब तो एक एक नजदीक लगा दिए ना, अब एक स्थान छोड़ के जोड़ा लगाइएगा। यानी 6, 7 का तो हो गया, अब 6, 7 का नहीं, 6, 5 का लगाएंगे। एक स्थान अब छोड़ के लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 5 30। यही ध्यान रखना है कि जोड़ा किसके किसके साथ लगाएंगे। 6 5 30 और 30 दूना 60, तो यहां लिख देंगे 60। ठीक है, अब इसका हो गया। अब 7 और 6 का लगाएंगे। तो 6 गुणा 7 बराबर 42 और 42 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 84, तो यहाँ लिख देंगे 84। 3 लाइन हो गया। अब चौथा लाइन, इसको एक स्थान काट दिए। अब चौथा लाइन किससे लगेगा? तो लास्ट बच गया है बाहरी का, यानी 6 और 6 का अब लगाएंगे, क्योंकि एक स्थान छोड़कर लगा दिए। अब लगेगा 2 स्थान छोड़कर, तो ये चौथे अंक पर चला जाएगा। तो 6 का 6 से गुणा करेंगे 36 और 36 गुना 72। अब यहाँ लिख देंगे 72 और इसको जोड़ दीजिए। 6 4 3 7 9 8 17 के हासिल 1 बच गया। 4 1 5 5 6 11 11 2 13 के 3 हासिल 1 5 1 6 6 7 13 13 4 17 17 3 20 20 4 24 के 4 हासिल 2 8 2 10 2 12 के 2 हासिल 1 6 6 12 13 के 3 हासिल 1 3 1 4 4 3 2 4 3 7 7 6। यही हुआ 6576 का वर्ग। आप गुणा करके देख सकते हैं, बिल्कुल सही आया है। तो इसमें नियम में ध्यान यही रखना है कि जोड़ा कैसे लगाएं। तो जोड़ा सबसे पहले बता देता हूं, एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले नजदीक का जोड़ा 6 से 7 का, 7 का 5 का, 5 का 6 का, तो इसमें हो गया। अब दूसरा जोड़ा जो लगेगा एक एक अंक छोड़ के लगेगा। फिर शुरू से लगाइए, एक अंक छोड़ के, तो एक अंक छोड़ेंगे, 7 को छोड़ेंगे 5 के साथ, और ये अब इसके बाद तो एक 6 छोड़ेंगे, तो अब इसके बाद तो है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ से जोड़ा बंद हो गया। अब लगाएंगे 7 का, तो 7 में तो है भाई, एक स्थान छोड़ेंगे तो 5 को छोड़ेंगे 6 के साथ लग जाएगा, ये समझ गए। और उसके बाद खत्म हो गया, तो अब फिर 6 का जोड़ा लगाएंगे 2 अंक छोड़ के, तो 2 अंक 7 5 को छोड़ेंगे तो 6 का 6 के साथ लग जाएगा। यही जोड़ा लगाना, इसमें ध्यान रखना है, समझ गए। अब चलते हैं, लास्ट 5 अंकों का वर्क करके आपको दिखा देते हैं। इस वीडियो का आखिरी सवाल होगा। चलिए दोस्तों, नंबर आ गया 14236। सबसे पहले बता देता हूं इसका जोड़ा कैसे लगाएंगे। 6 का 3 के साथ लगेगा, 3 का 2 के साथ लगेगा, 2 का 4 के साथ लगेगा, 4 का 1 के साथ लगेगा। पहला हो गया। उसके बाद चलिए पहले समझा देता हूं जोड़ा लगाना। उसके बाद एक अंक छोड़ के, तो 6 का जोड़ा 2 के साथ लगेगा, 3 छोड़ देंगे, और 2 का जोड़ा 1 के साथ लगेगा। देखिए 4 अंकों में यहाँ खत्म हो रहा था ना,
एक ही जोड़ा लग रहा था, फिर यहाँ से यहाँ लगाए, लेकिन यहाँ 2 लग गया, 6 के साथ 2 का, 2 का 1 के साथ 1 हो गया। अब लगेगा 3 से शुरू करेंगे, तो 3 से शुरू करेंगे तो 4 में जाएगा, 3 का 4 के साथ, और 4 के बाद तो है ही नहीं, एक और रहता तब ना, 6 अंकों की रहती तो 4 का उसके साथ लगता, तो एक इसके साथ लगा, इसका खत्म, तो 1 अंक छोड़ के लगा दिए। अब लगाएंगे 2 अंक छोड़ के, तो 6 के साथ जोड़ा लगेगा 4 का, 2 अंक छोड़ दिए। अब 3 से शुरू कीजिए, तो 2 अंक छोड़ेंगे तो इसका लगेगा 1 के साथ, 2 अंक छोड़ दिए। अब इसका भी खत्म। अब 2 अंक, अगर 2 से शुरू करेंगे तो 2 अंक छोड़ेंगे तो उसके बाद अंक है नहीं, इसलिए खत्म हो गया। अब लास्ट में 2 अंक छोड़ दिए, अब 3 अंक छोड़ के लगाएंगे, तो 6 के बाद 3 अंक छोड़ेंगे तो 423 छूट जाएगा और 1 के साथ जोड़ा लग जाएगा। यही इसका नियम है। अब हम इसको बना लेते हैं। 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, तो 0 9 कर देंगे, 2 का वर्ग हो जाएगा 0 4, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 1 का वर्ग हो जाएगा 0 1। समझ रहे हैं ना? 6 का 36 हो गया, 3 का एक ही अंक 9 होगा तो उसको जोड़ा करने के लिए 0 लगा दिए। 2 का वर्ग 4 हो गया, इसको जोड़ा लगाने के लिए 0 लगा दिए। 4 का स्क्वायर वर्ग 16 हो गया। 1 का वर्ग 1 होगा, लेकिन इसको जोड़ा लगाने के लिए 0 लगा दिए। 1 अंक दाहिने से हटा देंगे, 1 स्थान, और 6 3 का जोड़ा लगाएंगे, 36 18, 18 दूना 36, यहाँ लिख देंगे 36। अब 3 का 2 के साथ 3 दूना 6 और 6 दूना 12, तो यहाँ लगा देंगे 12। 2 का 4 के साथ 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 4 का 1 के साथ 4 इकाई 4, 4 दूना 8, तो इसको 0 8 लिख देंगे। 1 स्थान छोड़िए। अब इसको हटाइए। अब 1 स्थान छोड़ के तो 6 दूना 12, 12 दूना 24 हो जाएगा, और 3 चौका 12, 12 दूना 24 हो जाएगा, और 2 गुना 1, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 का 1 से गुणा 2, 2 दूना 4, इसका भी जोड़ा लग गया। इसमें 5 लाइन होगा दोस्तों, 5 अंक की संख्या है तो 3 लाइन हो गया, 2 लाइन और बनेगा। 1 अंक छोड़ के लगा दिए ना, अब 2 अंक छोड़ के लगाएंगे, तो 6 का 4 के साथ, तो 4 6 का 24, 24 दूनी 48, 1 स्थान काटिए और 48 लिखिए, और 3 के साथ 1 का 3 इकाई 3, 3 दूना 6, तो 0 6 लिख देंगे। फिर 1 स्थान काट दीजिए। अब 2 स्थान छोड़ कर लगाए, अब 3 स्थान छोड़ कर लगाइए, तो 6 का 1 के साथ लगे, तो 6 इकाई 6 और 6 दूना 12, कहानी खत्म। समझ गए? अब जोड़ देंगे इसको। अब जोड़ देंगे तो 6 का 6 हो जाएगा, 9 3 6 3 9 हो जाएगा, 9 3 12, 12 4 16 के 6 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 5 8 13 के 3 हासिल 1, 4 1 5 1 6 4 10 4 14 2 16 के 6 हासिल 1, 6 1 7 2 9 1 10 6 16 के 6 हासिल 1, 6 1 7 1 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 2 और 0, इतना होगा वर्ग। तो 0 का महत्व होगा नहीं। 20 26 63 69 6, इस संख्या का वर्ग इतना होगा। बिल्कुल आसान नियम है, हमारे लिए तो आसान है। अगर आपके लिए, आपको ये नियम कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगा, अच्छा लगा, आपको जानकारी मिली, इससे आपको वर्क करना अगर आसान हो गया पहले से, तो एक लाइक जरूर करना दोस्तों। इससे हमको भी समझ में आएगा कि हमने जो मेहनत करके आपके पास जो नियम बताए वो आपके फायदे के लिए था। इससे हमको मोटिवेशन भी मिलता है। तो एक लाइक जरूर करेंगे आप लोग, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी थी बताना, मैं बता दिया। और लाइक और सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है। अगर अच्छा लगे, आपको आपके जी में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।